हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। और पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 जो समुच्चय चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना, एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ए बराबर दिया हुआ है x सब्जेक्ट x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x सब्जेक्ट x एक समप्राकृत संख्या है, c जो है विषम प्राकृत संख्या और डी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो है 6 क्वेश्चन है ना। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये सब जो है समुच्चय निर्माण रूप में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम रोस्टर रूप में इधर लिख देते हैं। सेट ए बराबर, सेट ए का जो है रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 या डॉट 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 अनंत तक जाएगी। सेट बी बराबर जो है सम प्राकृत संख्या मतलब इसमें जो है 2 4 6 8 इस तरह का एलिमेंट आएगा। सेट सी में जो है विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या कौन होता है, 1 3 5 7 इस तरह से। इसके बाद डी नंबर है अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। और इसके बाद जो भी अभाज्य संख्या हमें मिलेगा क्या मिलेगा, 11 13 इस तरह से अभी अनंत तक जाएगा। ठीक है, दो जो है सम अभाज्य संख्या, बाद बाकी जो भी अभाज्य संख्या है सब क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक, तो आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, यानी ए और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वह आएगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखिए सेट ए में है 1 2 3 4 अनंत तक और बी में है 2 4 6 8 इस तरह से आगे। तो अब देखिए क्या इस दोनों एलिमेंट में कुछ कॉमन है, क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है, जो कॉमन होगा वही तो आएगा ए और बी का इंटरसेक्शन। तो कॉमन देखिएगा 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर इसमें 6 भी है, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा इस तरह के, क्योंकि प्राकृत संख्या में सम और विषम दोनों संख्या है। और सेट बी में जो है सिर्फ मेरा सम संख्या है, तो दोनों में कॉमन कौन होगा, सिर्फ सम संख्या होगा। तो इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वह क्या होगा, सम संख्या होगा, 2 4 6 इस तरह से अनंत तक। लेकिन इसको हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में नहीं लिखकर, चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक सब्जेक्ट x एक कैसी नंबर है यह, सम संख्या है, तो एक सम प्राकृत, आप इसको सम संख्या भी लिख सकते हैं या सम प्राकृत संख्या है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन सी, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए प्राकृत संख्या और सी क्या है 1 3 5 7 9, यह विषम संख्या है। यह पूरा प्राकृत संख्या, इसमें सम विषम दोनों है और इसमें क्या है विषम। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, तो कॉमन होगा सिर्फ विषम संख्या, है ना। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ विषम संख्या। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो एक सब्जेक्ट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में क्या है, पूरा का पूरा नंबर है, नेचुरल नंबर, और डी में क्या है, अभाज्य संख्या का समुच्चय है। डी क्या है, अभाज्य संख्या का समुच्चय है। तो इस दोनों का जब इंटरसेक्शन, ए और डी का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, ये पूरा का पूरा अभाज्य संख्या ही है। और जो भी अभाज्य संख्या वो प्राकृत संख्या भी होता है। तो देखिए क्या 2 जो है सेट ए में होगा 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, पूरा का पूरा। लेकिन इसका एलिमेंट जरूरी नहीं है कि इसमें हो जाए, है ना। तो इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हमको मिलेगा, अभाज्य संख्या ही मिलेगा, यानी 2 3 5 7 अभाज्य संख्या ही मिलेगा। ठीक, और इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, एक सब्जेक्ट एक समुच्चय निर्माण रूप में, एक सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
अगला क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी देखते हैं। बी क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय है, और सी क्या है? विषम संख्याओं का समुच्चय है ना। तो इस दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा क्या? क्या कोई भी सम संख्या विषम हो सकता है? नहीं। और कोई भी विषम संख्या सम हो सकता है? नहीं। तो इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे बी और सी का, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा? तो देखिए इसमें है, बी में सम संख्याओं का समुच्चय और डी में क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन इस अभाज्य संख्या में इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा क्या बी और डी में? तो देखिए अभाज्य संख्या में दो को छोड़कर बाद बाकी जितने भी अभाज्य नंबर हमको मिलेंगे क्या मिलेंगे? विषम संख्या मिलेंगे। और सिर्फ बी में जो है पूरा का पूरा क्या है? सम संख्या है। तो एक ऐसा एलिमेंट दो है जो अभाज्य संख्या भी होता है और सम संख्या भी होता है। तो इस दोनों में क्या कॉमन होगा? सिर्फ दो कॉमन होगा। तो बी और डी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ दो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है। तो देखिएगा सी इंटरसेक्शन डी, सी में क्या है? पूरा का पूरा विषम संख्याओं का समुच्चय है। और डी में क्या है? पूरा का पूरा विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 9 जो है विषम संख्या होता है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होता है ना। तो इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा? तो देखिए पूरा का पूरा सेट डी का एलिमेंट है, पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा सिर्फ दो को छोड़कर, है ना, क्योंकि दो इसमें शामिल नहीं है। मतलब 3, 5, 7, 11, 13 जितने भी अभाज्य नंबर होंगे वो पूरा का पूरा विषम संख्या ही होगा। ठीक है, तो इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सिर्फ दो नहीं आएगा, ये वाला दो जो है इसके अंदर नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। हमको तो दोनों का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इस तरह से हम तक जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यह पूरा का पूरा क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन कैसा अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या है। क्योंकि अगर 2 से स्टार्ट करते तो सिर्फ ये अभाज्य संख्या है। अगर 2 को छाड़ देंगे तो जितने भी अभाज्य नंबर हमको मिलेंगे विषम अभाज्य संख्या मिलेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या? x एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है असंयुक्त, है ना। कौन कौन से युग्म जो है असंयुक्त है हमको बतलाना है। पहला में दिया हुआ है, पहला नंबर में एक सेट है 1 2 3 4 कोई भी सेट होगा, तथा एक दूसरा सेट है एक सब्जेक्ट एक्स, एक क्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 4 से बड़ा या बराबर x है और x का मान जो है 6 से क्या है? छोटा है। ठीक, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। 3 क्वेश्चन है इसमें टोटल, ए ई आई ओ यू है तथा एक है सी डी ई एफ। ठीक, और एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में कह रहा है एक सब्जेक्ट एक्स, एक क्या है? समपूर्णांक है, समपूर्णांक है और एक सेट है एक सब्जेक्ट एक्स, एक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि जो फर्स्ट नंबर में है ये दोनों जो सेट है दिया हुआ है
क्या ये दोनों असंयुक्त है, उसी तरह से यह और यह, है ना। तीनों के बारे में बताना है कि असंयुक्त समुच्चय इसमें से कौन सा है। ठीक, तो देखिए इसमें तो एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x का मान जो है 4 के बराबर या 4 से बड़ा है, और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो 4 भी इसमें शामिल होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा ना, क्योंकि 4 भी इसमें शामिल है और 6 भी इसमें शामिल है, और इस दोनों के बीच में कौन नंबर आएगा 5, तो 4 5 6 आ गया। और इस सेट में क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब बताइए इस दोनों असंयुक्त होने के लिए क्या होना चाहिए, इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या करेंगे इंटरसेक्शन। तो इस दोनों का जब इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि असंयुक्त समुच्चय है, और नहीं तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, देखिए 4 दोनों में कॉमन है, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 4। क्या इंटरसेक्शन इसका फाई आया, इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं आया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगर इस दोनों का इंटरसेक्शन फाई आता तो हम क्या लिखते कि यह असंयुक्त समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, AEIOU और यहाँ पर है CDEF, तो क्या इस दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे AEIOU और इंटरसेक्शन करेंगे CDEF, तो बताइए इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो देखिए ई दोनों में है ना, तो ई आ जाएगा। तो क्या यह फाई है, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, तो यह भी फाई के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो यह भी क्या है, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह भी असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखिए यहाँ पे है x सच दैट x एक सम पूर्णांक है ना। सम पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब होता है नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर भी, है ना। तो लेकिन सम पूर्णांक कह रहा है तो -∞ से -4 -2 इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 2 4 6, इस तरह से इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यह हो गया सम पूर्णांक हो गया, है ना, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों। अच्छा विषम पूर्णांक उसी तरह से क्या हो जाएगा, और इस दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन करना है। विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा -∞, है ना, डॉट डॉट डॉट, और यह जैसे -3, -1, फिर -1 के बाद अगला 1 2 सॉरी 2 नहीं 1 3 5, इस तरह से कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब विषम संख्या नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। तो बताइए इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, इसमें पूरा का पूरा सम पूर्णांक है और इसमें पूरा का पूरा विषम पूर्णांक है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा फाई आएगा। फाई आ गया तो यह दोनों क्या है असंयुक्त समुच्चय, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। जो भी चीज नोट करना हो वीडियो को रोककर आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, क्योंकि इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ए बराबर दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। बी में है 4 8 12 16, 4 8 12 12 16, 4 8 12 16 20, ठीक है। और एक सेट सी दिया हुआ है 2 4 6 8 10 10 12 14 और एक सेट डी दिया हुआ है 5 10 15 20, 5 10 15 20, ठीक है। अब हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है, यानी पहला नंबर में है a माइनस बी ज्ञात कीजिए, a माइनस बी। चलिए 1 2 क्वेश्चन हम पूरा का पूरा एलिमेंट लिख कर बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। a माइनस बी ज्ञात करना है तो पहले सेट ए को लिखेंगे। ए क्या है
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस फिर बी है तो बी को लिखेंगे, बी क्या है 4, 8, 12, 12, 16, 20। अब बताइए ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। तो देखिए किसका एलिमेंट होगा, सिर्फ ए का एलिमेंट होगा इसमें, है ना। लेकिन ए का एलिमेंट होगा, कैसा एलिमेंट होगा, जो बी में नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट है वह नहीं होगा, बाद बाकी जो ए में बचेगा वह एलिमेंट हो जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन है उसको छाप दीजिए। देखिए इसमें 4, 8, 12, 16, 20 है, 4, 8, 12, 16, 20 मतलब एक 12 है ना। और कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो मतलब सिर्फ 12 जो है इस दोनों में है ना। तो ए का एलिमेंट होगा लेकिन सिर्फ 12 नहीं होगा। ए माइनस बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 3, 6, 9, 12 नहीं होगा, कौन होगा 15, 18, 21। मतलब ए का ही एलिमेंट होगा लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है मतलब दोनों में है उसको छोड़कर, ठीक है। मतलब जो यहाँ वाला है उसका एलिमेंट होगा, है ना। अगर यहाँ बी रहता तो बी का एलिमेंट होता, लेकिन इधर वाले जो भी सेट होते उसको छोड़कर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी। ऊपर में देखिए ए माइनस सी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, और सी क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 है। अब इस दोनों में कॉमन कौन एलिमेंट है, यहाँ पर लिख देते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको छाड़ दीजिए, इसका एलिमेंट होगा लेकिन कॉमन वाला नहीं। 6 है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 कॉमन है, उसके बाद 12 कॉमन है, उसके बाद 15, 18, 21। अब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 6, 12 नहीं आएगा, बाद बाकी इसका पूरा एलिमेंट आ जाएगा। 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, और क्या आएगा 21 आएगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, ए माइनस डी याद कीजिए, ए माइनस डी। तो ए में क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी में कौन सा एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस 5, 10, 15, 20। तो 15 इसमें है, तो 15 सिर्फ नहीं होगा, बाद बाकी इसका पूरा एलिमेंट आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 18 और 21। यह हो गया ए और डी का डिफरेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, बी माइनस ए याद कीजिए, बी माइनस ए, यानी पहले सिर्फ बी लिखना है। बी में क्या है 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए में कौन सा एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या आएगा बी, इसका एलिमेंट होगा लेकिन जो कॉमन है उसको छोड़कर। तो कॉमन कौन कौन है देखिए, कॉमन जो है 4, 8, 12, 16, 20 है, 4, 8, 12, 12 दोनों में है, 16, 20। अब कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो सिर्फ 12 नहीं होगा, बाद बाकी 4, 8, 16, 20 हो जाएगा, ठीक। या बी और ए का डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा सी माइनस ए याद कीजिए, सी माइनस ए। सी में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए में जो एलिमेंट है उसको लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इसका एलिमेंट होगा लेकिन जो कॉमन है उसको छोड़कर। कॉमन कौन कौन है 6 है, 6 दोनों में है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18, उसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, 6, 12 नहीं होगा, बाद बाकी 2, 4, 8, 10, 14, 16 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हुआ। अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, मतलब 9 का ही तीसरा नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ही तीसरा, 9 का ही छठा नंबर। छठा नंबर में क्या कर रहा है, डी माइनस ए ज्ञात की, तो डी लिखिए पहले।
डी है 5, 10, 15, 20 माइनस ए क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक, अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है तो इधर ही हम लिख देते हैं ना। 5, 10, 15, 20, तो 15 इसमें है, 15 सिर्फ नहीं होगा इसका एलिमेंट, 5, 10, 20 हो जाएगा, 5, 10, 20। ठीक, थोड़ा और इधर से बनाते हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बी माइनस सी याद कीजिए, बी माइनस सी याद कीजिए। तो बी में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 4, 8, 12, 16, 20 माइनस सी में जो एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब इसका एलिमेंट होगा लेकिन जो कॉमन है उसको छाड़ दीजिए। 4 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 16 भी कॉमन है ना। देखिए 4, 12, 16, 4, 12, 16 दोनों में है। 4, 12, 16 को छोड़कर बच गया क्या 8 और 20। 8 और नहीं, इसमें 8 भी है ना, 8 भी शामिल है, तो 8 में नहीं होगा, सिर्फ इसका 20 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 है बी माइनस डी याद कीजिए, बी माइनस डी। तो बी में जो एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20 माइनस डी में 5, 10, 15, 20। ठीक, अब देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है देख लीजिए। 20 दोनों में है ना, 16 नहीं है, 12 नहीं है, 8 नहीं है, 4 नहीं है, सिर्फ 20 दोनों में है। तो 20 इसका एलिमेंट नहीं होगा, बाद बाकी जो बच गया 4, 8, 12, 16। ठीक, यह हो गया, यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सी माइनस बी याद कीजिए, सी माइनस बी। ठीक, सी में जो एलिमेंट है उसको लिखिए 8, 10, 12, 14, 16 माइनस बी में जो है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 कॉमन है, उसको छाड़ दीजिए, बच जाएगा क्या, बच जाएगा 2, 6, 10, 14। यह हो गया सी माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी माइनस बी याद कीजिए, डी माइनस बी। तो डी में कौन से एलिमेंट है 5, 10, 15, 20 माइनस बी में कौन सा एलिमेंट है देखिए 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। कॉमन कौन सा एलिमेंट है देखिए 20 दोनों में है, 5, 10, 15 अब नहीं है, तो सिर्फ 20 नहीं होगा, 5, 10, 15 आ जाएगा इसमें, 5, 10, 15। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, सी माइनस डी याद कीजिए, सी माइनस डी। देखिए सी में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस डी 5, 10, 15, 20। अब सी माइनस डी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन कौन है 5, 10, 15, 20, 10 कॉमन है सिर्फ, है ना। उसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका पूरा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 10 नहीं आएगा, है ना। क्या आ जाएगा इसके अंदर 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ठीक है, यह हो गया मेरा सी माइनस डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, जो लास्ट क्वेश्चन है डी माइनस सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है डी माइनस सी। अब देखिए डी माइनस सी, पहले डी लिखिए 5, 10, 15, 20 माइनस सी में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10, 20, सिर्फ 10 इसमें कॉमन है, दोनों में तो 10 नहीं आएगा, बाद बाकी 5, 15, 20 आ जाएगा, 5, 15, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में x बराबर ABCD, ठीक है, y बराबर दिया हुआ FBDG। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, है ना। पहला में निकालना x माइनस वाई, दूसरा में निकालना है y माइनस एक्स, तीसरा में निकालना है x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। पहला नंबर x माइनस वाई है, x माइनस वाई, x को लिखिए पहले ABCD, दूसरे x है माइनस y है FBDG। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए x का एलिमेंट होगा, लेकिन जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। तो कॉमन कौन है, b, देखिए b दोनों में है और d भी दोनों में है, b और d दोनों में है ना। तो b और d को छोड़कर बार किसका जो एलिमेंट आएगा वो लिखा जाएगा। तो क्या आएगा, बच गया a और c, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है y माइनस एक्स ज्ञात कीजिए। तो y पहले लिख दीजिए FBDG माइनस x को लिखेंगे ABCD, ठीक है। और देखिए y माइनस एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका एलिमेंट होगा लेकिन जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। तो b और d दोनों में है, तो f और g इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसका एलिमेंट होगा लेकिन कॉमन वाला नहीं होगा, है ना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर, x इंटरसेक्शन y, x ABCD है, इंटरसेक्शन का साइन दीजिए FBDG। अब देखिए इस दोनों का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है वह होगा। तो कॉमन क्या है दोनों में, देखिए b और d दोनों में है, तो सिर्फ कॉमन वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट हुआ, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो क्या निकालना है हमको, r माइनस क्यू क्या होगा ये हमें बतलाना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि r जो है क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। और जो q दिया हुआ है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, r माइनस क्यू क्या होगा, देखिए r जो है जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, और q क्या परिमेय संख्या का समुच्चय होता है। और यह रियल नंबर जो है 2 तरह का होता है। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक रियल नंबर होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, है ना। मतलब रियल नंबर में परिमेय संख्या भी आता है, अपरिमेय संख्या भी आता है। आप इस परिमेय संख्या को q से यह डिनोट किया है ना, किससे, q से। और यह रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि r माइनस क्यू क्या होगा, है ना। तो रियल नंबर में तो परिमेय अपरिमेय दोनों है, तो परिमेय अपरिमेय दोनों है। तो कह रहा है कि पूरा का पूरा देखिए, ये रियल नंबर में जो है इसमें जो है परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या है, परिमेय भी है और प्लस में क्या है, अपरिमेय भी है। इस रियल नंबर में परिमेय भी है और क्या है, अपरिमेय भी है। तो हमको निकालना r माइनस क्यू निकालना है। तो रियल नंबर में परिमेय अपरिमेय दोनों हो गया, और माइनस क्यू का मतलब क्या, परिमेय, है ना। इसमें से जो भी परिमेय नंबर है उसको क्या कर देना है, हटा देना है। तो बतलाइए, इसमें यह रियल नंबर है जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों तरह की संख्या है, और इसको माइनस कर देना है कौन सा नंबर, परिमेय नंबर।
तो इसका एलिमेंट होगा। डिफरेंस क्या होता है कि इसका एलिमेंट होगा, लेकिन कौन सा एलिमेंट होगा, जो कॉमन है उस एलिमेंट को छोड़कर होगा। तो कॉमन इस दोनों में कौन सा एलिमेंट होगा, जितना इसमें परिमेय संख्या होगा और इसमें क्या परिमेय संख्या। तो इसमें तो पूरा का पूरा परिमेय है, तो पूरा का पूरा परिमेय इसके परिमेय से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। तो बच जाएगा कौन सा एलिमेंट, जो दोनों में कॉमन नहीं होगा, तो अपरिमेय बच जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा, अपरिमेय। तो r माइनस क्यू क्या आ जाएगा, r माइनस क्यू क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। समझे होंगे इस बात को, ठीक है। r माइनस क्यू क्या, r है रियल नंबर, इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या है, और q क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सिर्फ हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा r माइनस क्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं कुछ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 12 में, और चारों में बतलाना है कि क्या यह सत्य है कि असत्य है। 2 3 4 5 तथा 1 है 3 6, और इस सब में हमको बतलाना क्या है कि असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं, यह भी असंयुक्त समुच्चय। मतलब चारों क्वेश्चन में हमको बतलाना है कि जो 2 सेट दिया हुआ है वह दोनों असंयुक्त है कि नहीं। तो बतलाइए, असंयुक्त के लिए इस दोनों का क्या निकालेंगे, इस दोनों सेट का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन देखिए 3 है दोनों में कॉमन, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन असंयुक्त होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, यानी कि रिक्त समुच्चय आना चाहिए। फाई तो नहीं आया, या फाई नहीं आया, तो कह रहा है कि क्या यह समुच्चय जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्या है दोनों संयुक्त समुच्चय असंयुक्त है, असंयुक्त है। तो बताइए असंयुक्त आया क्या, असंयुक्त का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए था, फाई नहीं आया, तो असंयुक्त नहीं है। तो यह क्या है, सत्य है कि असत्य है, यह असत्य है। क्या है, असत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक। अगर इंटरसेक्शन फाई आता तो यह सत्य हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए ई आई ओ यू, एक सेट है ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है ना। असंयुक्त हम लिख दिया है, असंयुक्त समुच्चय है, ठीक। अब देखिए फिर इस दोनों का क्या निकालेंगे हम, इस दोनों का क्या निकालेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब बताइए इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्या कोई एलिमेंट कॉमन है क्या। तो देखिए ए दिखाई दे रहा है कि दोनों में है ना, तो ए आ जाएगा इसके अंदर। यह भी जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, यह भी जो है रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। तो जब यह रिक्त समुच्चय नहीं है तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि असंयुक्त होना चाहिए, असंयुक्त नहीं है तो असत्य है, ठीक। अब आते हैं टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 4 है ना। 3 के ऊपर आते हैं 2 6 10 12, तीसरा नंबर में है 2 6 10 12 तथा 2 6 10 12 3 7 11 15, 3 7 11 15, 3 7 11 15। यह भी कह रहा है कि असंयुक्त है कि नहीं, तो दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। 3 7 11, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, देखिए तो ये तो सम संख्या है, विषम संख्या है, इसमें जो है इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फाई आ जाएगा। तो यह सत्य है कि असत्य है, यह सत्य है। क्या है, क्योंकि संयुक्त होने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई आना चाहिए, तो फाई आया तो इसका मतलब सत्य होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 4 2 6 10 है, 2 6 10 तथा क्या है 3 7 11, 3 7 11। इसमें भी कह रहा है कि असंयुक्त है, क्या असंयुक्त समुच्चय है।
तो फिर दोनों का क्या निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। और इंटरसेक्शन हम बताइए इस दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, इस दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्यों, क्योंकि यह सम संख्या विषम संख्या, एक भी एलिमेंट कॉमन है तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया। फाई आ गया तो इसका मतलब यह असंयुक्त समुच्चय है, और असंयुक्त समुच्चय है तो यह क्या है, सत्य है। ठीक, तो आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ है ना। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को देखिए, बनाइए, है ना, और जो भी डाउट है उसको कमेंट के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा समुच्चयों का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बतलाएंगे और फिर उसके बेस पर एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।